हारून साहब, सबसे पहले तो कल रात हुआ क्या इमरान खान साहब को वाकई गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया था? कमाल है, वो गिरफ्तार करने का फैसला नहीं था तो ये खबरें क्यों जारी हो रही थी? मुख्तलिफ चैनल खबरें दे रहे थे गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है और मुसलसल और मुतवातिर खबरें। मैं लंदन में बात कर रहा था एक ग्रुप के साथ, कोई डिस्कशन हो रही थी तो वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि जी उसकी तो गिरफ्तारी का फैसला हो गया। वहाँ भी खबर पहुँची हुई थी। असल में जहाँ तक मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिली है उसके टुकड़े जोड़ के देखें तो पहले तो उन्होंने इरादा किया रास्ते ही में गिरफ्तार करने का, लेकिन फिर ये सोचा गया कि वो कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है और कोई ऐसी मुमकिन है कोई नुकसान हो जाए और बड़ी ख़राबी पैदा होगी और बड़ा पैनिक फैल जाएगा और बड़ा शदीद रद्दअमल हो जाएगा। फिर वहाँ पे गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया। पुलिस विड्रा कर ली जाती, चंद उनके मुहाफ़िज़ हैं, कोई ना कोई ज़ाहिर है हुकूमत के पास बड़े वसाइल होते हैं, कोई ना कोई तरीका इख्तियार किया जाता। लेकिन वो तो जैसे ही ऐलान हुआ तो वो तो औरतें और बच्चे और लोग वहाँ पहुँचना शुरू हुए कि 1000 के लगभग रात को, और कई अहम शख्सियात भी वहाँ पहुँची जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। यानी लोग जो हैं वो सख्त उस पर यानी शदीद रद्दअमल हुआ और मेरा ख्याल है कि 1000 से ऊपर लोग होंगे। और उसके बाद ये फैसला किया, देखिए नून लीग में एक ग्रुप है, मुख्तलिफ अंदाज़े फ़िक्र हैं, वो ये कहता है कि 6 महीने या साल, 6 महीने से 1 साल के लिए इस आदमी को, इमरान खान को मंजर से हटाएं, गिरफ्तार करें, ये पॉलिटिक्स ना कर सके। ये ग्रुप प्रिवेल कर गया। वो समझते हैं कि इसके होते हुए हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। ऐसे तो इसकी क्या ज़मानत है कि उसकी अदम मौजूदगी में जीत सकते हैं। वो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उनका ये ख्याल है कि पार्टी बढ़ जाएगी। इस पर आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। तो वो अपना उन्होंने फैसला कर लिया है कि लॉकडाउन कर देंगे, तमाम शहरों में हड़ताल कर देंगे और अगले दिन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरा ख्याल है लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है, बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये मंसूबा है कि जुमेरात को जब वो पेश हों तो उस दिन गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा। सबसे ज़्यादा तो ये ख्वाहिश मोहतरमा मरियम की है, नवाज शरीफ साहब की है, उनका जो ग्रुप है आप देख नहीं रहे। गिरफ्तार करने का मंसूबा था लेकिन बहुत शदीद रद्दअमल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, बाहर भी रद्दअमल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे, और हो जाएंगे तो कितने दिन रख सकते हैं? मुश्किल है, ज़्यादा दिन रख सकते हैं। सही है, ठीक है। अभी आपने कहा जुमेरात के हवाले से ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब पेश होने जाएंगे। हारून साहब, जिन्होंने रद्दअमल अब दिया है तो जाहिर सी बात है जुमेरात को जब खान साहब जाएंगे तो रद्दअमल तो तब भी आएगा। जाहिर है आएगा। मसला ये है कि आदमी खुद फरेबी का शिकार हो जाता है, कभी पूरे के पूरे गिरोह ही खुद फरेबी का शिकार हो जाते हैं। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा और सब लोगों ने पढ़ा है, थोड़ी बहुत भी जो तारीख पढ़ते हैं, मुआहिदा वर्साई में कैसे जर्मनों के हाथ बांध दिए गए थे, कितनी सख्त शरात आयद की गई थी। अब मैं तफसील में जाऊँ तो बात लंबी हो जाएगी। फिर उसका नतीजा क्या निकला था? आप एक पूरी कौम की, पूरी कौम ही है ना, 50-55% लोग ही तो पूरी कौम है, और ये मुतहर्रिक भी ज़्यादा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो 80-90% इमरान खान के साथ है। उसकी तौहीन कैसे कर सकते हैं? और हर तरफ से उस पर यलगार हो रही है। वो तोशा खाना का केस चल रहा, ओ भाई वहाँ से गाड़ियाँ ली यूसुफ रज़ा गिलानी ने, अपना नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। और 20% पे उसने तो ज़्यादातर चीज़ें 50% पे ली, और जो पैसे लिए उससे भी निकाला की सड़क बना दी। सही। और वहाँ खारदार तार लगा दी, सिक्योरिटी का मसला था। वो अपनी जान पे थोड़ी पैसे खर्च किए। आप क्या क्या बहाने तराशेंगे और कहाँ कहाँ से उस पर यलगार करेंगे, तो खाने में उसे नायल कर देंगे मेरा अंदाज़ा। अच्छा। अपना, लेकिन आगे अदालत का दरवाज़ा खुला है, अदालत तो किसी के कहने में नहीं है। और ये जो है केस, ये अजीबोगरीब है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये हुक्म दे चुकी है कि हाई कोर्ट्स अपना सुओ मोटो आज खुद नोटिस नहीं ले सकती हैं। ये हुक्म मौजूद है, रिकॉर्ड पे है। और 204 दफ़ा जिसके तहत वो टेकअप किया गया वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है। 34 और उसने कहा क्या है, मेरी जाती राय ये है, खान साहब को बिल्कुल तल्ख लबो लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए था। मैंने उस दिन उनसे कहा भी कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं,
आप जब आपकी गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉपुलर हुकूमत नहीं थी, आप बाहर निकले पॉपुलर हो गए, ज़िमनी इलेक्शन आपने जीत लिए, जलसा आप करते हैं, खल्क़ खुदा ऐसी उमड़ी पड़ती है जिसकी कोई हाथ नहीं, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, दुनिया भर से आपके हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं, कोई पाबंदी कारगर नहीं हो रही, जो इक़दाम आपके ख़िलाफ़ किया जाता है वो आपके हक़ में चला जाता है, आपको बिटरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल आदमी आदमी है, और उन्हें ये बात जो उन्होंने कही बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, ऐसी क्या, उससे तो 10 गुना ज़्यादा सख्त बातें अभी क्लिप चल रहे हैं सोशल मीडिया पे जी। वो राना सनाउल्लाह साहब ने कही हैं, जावेद लतीफ़ ने कही हैं, तो कहा उन्होंने 7 लफ्ज़ उन्होंने कहा कानूनी तौर पे करेंगे। मैं तो कहता हूँ नहीं कहना चाहिए था बिल्कुल, किसी जज को, किसी अदालत को, किसी पुलिस अफसर को नाम लेके कभी धमकी नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि वो सिस्टम का हिस्सा होता, वो इंडिविजुअल नहीं होता। और कौन जानता है कि वो किन खतूत पे सोच रहा है, क्या मसाइल हैं, हर एक की लिमिटेशंस होती हैं, हुदूद होती हैं। सही। लेकिन ऐसा क्या है जी कि दहशतगर्दी का मुकदमा, दहशतगर्दी, इसको दहशतगर्दी कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं धमकी दी है, तो वो तो दहशतगर्दी के ज़मन में वो कैसे आ गया। दहशतगर्दी जिन्होंने कहा था, राना सनाउल्लाह ने कहा जजों को घरों से नहीं निकलने देंगे, और फलां साहब जो हैं उनके बच्चों ने यहीं रहना है। वो जो एक साहब थे निहाल हाशमी, उन्होंने जजों को कहा था तुम यहीं रहोगे, तुम्हारी औलादें यहीं रहेंगी, हम देखेंगे तुम कैसे फैसला करते हो। और नवाज शरीफ साहब क्या जुलूस में करते रहे थे, जी जी जी, जो यहाँ से जुलूस लेके गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या 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 नहीं कहा था उन्होंने। 7000 अफसर और जवान शहीद हुए, 1000 अफसर हैं। आप उन अफसरों को देखते तो आप हैरत ज़दा रह जाते। मैं एक दिन CMH गया किसी मरीज की तीमारदारी के लिए, मैंने एक कड़ियल जवान को देखा, 6 फुट 3-4 इंच उसका कद होगा, और क्या फराख सीना था, और क्या उसके चेहरे पे कैफियत थी। तो मैंने उनके वालिद मेरे जानने वाले थे, गुजर खां के नाज़िम रहे थे, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा वहाँ से आ रहे थे वज़ीरिस्तान से, तो घात लगा के हमला किया गया। तो वो एक दर्द की तस्वीर था वो आदमी, लेकिन बड़ा आज़म था चेहरे पे, वो शदीद दर्द की कैफियत नज़र आ रही थी, साफ है, बहुत ज़ख्म लगे हुए थे। और फौज लड़ रही थी टेररिज्म से। और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था तालिबान से जामिया नईमिया में कि पंजाब पे हमले न करें, मतलब सिंध पे करें, बलूचिस्तान पे करें, पख्तूनख्वा पे करें। तो क्या इन्होंने नहीं कहा। और ये एक ये इत्तफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए कि यकजुबां है फ़कीहान शहर मेरे ख़िलाफ़। असल में डर गए हैं, बहुत डर गए कि किसी तरह नहीं जीत सकते। कल आपने देखा कराची में क्या हुआ, जी बिल्कुल, अभी 1-1.5 महीना पहले ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उस वक्त बारिशें भी नहीं थी। जो MKM के एक साहब फौत हो गए थे, क्या नाम था उनका, वो अपना 20,000 वोट पड़े थे। ज़िमनी इलेक्शन में वोट कम पड़ते हैं, तो इसमें इमरान खान गए ही नहीं वहाँ पे। अगर इमरान खान वहाँ चले जाते क्या होता। अब सारी पार्टियों ने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा तो 40% वोट लिए, और वो उसके शामिल कर लें तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार के, तो भी 20% कम है। और जाहिर है कि तहरीक लब्बैक ने कुछ वोट तो PTI के जो डैमेज किए, वो सारे वोट वो उनके PDM के का हिस्सा तो नहीं, वो तो एक अलग पार्टी है। वैसे जिस तरह के इक़दाम नौजवान लीडर कर रहा है, फ़र्क ये है जरदारी से, उसका असफ अली जरदारी से, कि ये जाहिद व आबिद आदमी है, परहेजगार आदमी है, लेकिन अपनी पार्टी के साथ यही सलूक वो कर रहा है जो पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने किया था जरदारी साहब ने। और ग्रेजुअली वो तहलील हो रही है, उसके वोट कम होते जा रहे हैं मुसलसल। उस इलाके में तो इनके कुछ वोट थे, लेकिन आपने देखा कि कितना अर्सा हुआ फैसल वापडा वाले इलेक्शन को, आपको याद है कितना अर्सा हुआ, साल से ज़्यादा हुआ होगा तकरीबन 5वें नंबर पे आए थे, 5वें नंबर पे जी फैसल वापडा साहब 5वें नंबर पे आए थे। मुतर्रक आदमी हैं, बोलते भी हैं, बात भी करना जानते हैं, शख्सियत भी अच्छी खासी है, 5वें नंबर। अब क्या हुआ, और 17 जुलाई को क्या हुआ है, सबके सामने है। 17 जुलाई कितने 75% सीटें जीत ली, हुकूमत उनकी, फंड्स उनके पास, नौकरियां वो दे सकते हैं, तरगीबात वो दे सकते हैं, मगर आप देख नहीं रहे। वो हो गए अपना तरसीलात ज़र कम हो गई हैं, बरामदात कम हो गई हैं। तो इन हालात में ये अजीब लोग हैं, ये उसको गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं। सही है, मेजॉरिटी लीडर को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने गिरफ्तारी की हारून साहब बात की, मगर बताइए
मगर हारून साहब, इमरान खान साहब भी यही बातें कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं मैं यहीं पे खड़ा हूँ, इसी मुल्क में रहूँगा, कहीं नहीं जाने वाला। मगर कल रात जो कुछ होता रहा उसमें एक रद्द-ए-अमल ये भी आ रहा था सहाफ़ी बरादरी का, जो ये समझ रही थी या वो बार बार ऐलान कर रही थी कि इमरान खान साहब बनी गाला के पिछले दरवाजे से फरार हो चुके हैं। इमरान खान को जानते ही नहीं है, इमरान खान कोई फरिश्ता नहीं है, इमरान खान कोई यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है। लेकिन ये इमरान खान को जानते नहीं है वो क्या है। जितना आप उस पर दबाव डालेंगे उतना ही वो डट के खड़ा हो जाएगा। भाई उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आप पेशावर चले जाएं। खैर पेशावर जाने का आइडिया तो बहुत ही लगव था। अच्छा, तो लाहौर चले जाएं और वो जाने को जा सकते थे, उसमें क्या है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, निकलना वहाँ से कौन सा मुश्किल है। तो लेकिन वो इस तरह वो इस अंदाज का में सोचने का हर आदमी की एक शख्सियत, एक मिजाज होता है, उसकी उम्र भर की आदत होती है, वो अचानक नहीं बदल जाती। इन लोगों का ख्याल था ये बहुत खुद फरेबी की कैफियत में है। इनका ख्याल था कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग जाए। कल एक साहब ने मुझसे पूछा, वो जो डिस्कशन हो रही थी लंदन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे, कि उन्होंने पूछा कि वो तो कभी जेल नहीं गया तो वो जेल भुगत सकता है। मैंने उनसे कहा भाई साहब वो कई हफ्ते जेल में रहा है जनरल मुशर्रफ के दौर में, और वहाँ उसने भूख हड़ताल किए रखी। और दिनों का मुझे अंदाज़ा गलत हो सकता है, मैं उनसे मिलने के लिए गया था डेरा गाजी खान, उनकी फैमिली के लोग भी गए थे, और भूख हड़ताल भी कैसी की, सिर्फ खाना नहीं छोड़ा पानी भी छोड़ दिया। अच्छा, बाद में हंस के मुझे कहते रहे यार मैंने उठने की कोशिश की तो मैं उठ ही नहीं सका। मैंने कहा किस अक्लमंद ने आपसे कहा था भूख हड़ताल करें, और ये किस अहमक ने आपको बताया कि पानी भी नहीं पिया जाता भूख हड़ताल में। पानी तो एक ज़रूरी चीज़ है, 2-3 दिन पानी नहीं पिया। कह लगे वो खाना अच्छा नहीं था तो डॉक्टर ने कहा छोड़ो खान साहब ये खाना आपके खाने का है। मैंने कहा क्या बात है। तो वो अपना जेल में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जेल में वो क्या करेगा। अब वो उस तरह के जनरल मुशर्रफ का दौर तो नहीं है, अदालतें मौजूद हैं और रवायत मौजूद है, जो सहूलतें दी थी नवाज शरीफ साहब को, जिनकी बड़ी ख्वाहिश है उसको जेल भेजा जाए, वो वहाँ खाने खाया करेगा। और वो उसको 5-6 खाने नहीं चाहिए होते, उसको एक खाना चाहिए होता है। वो मटन खाता है और देसी मुर्गी खाता है, ठीक है, वो बाकी खाने भी खा लेता है, खैर ऐसी बात नहीं है। तो वो अपना खाना खाएगा और वर्जिश किया करेगा और किताबें पढ़ेगा, उसका बिगड़ेगा क्या, उसको सोचने का वक्त मिलेगा। ये लोग, और फिर अच्छा ये एक और बात है, पार्टी मुत्तहिद रहेगी नहीं रहेगी, तकसीम हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्या क्या होता, क्या तकसीम हो जाएगी।